भारत और भारतीयों के लिए एक और गर्व का मौका आया है। भारत ने पहली बार चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़े निवेश बाजार का दर्जा हासिल कर लिया है। इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट की हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में भारत पूरी दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। चीन अब उससे काफी पीछे चला गया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 142 चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स, 85 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिस्ट और 57 केंद्रीय बैंकों की ओर से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। भारत को सबसे तेज उभरता निवेश बाजार बनाने में कई फैक्टर्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और भारत के शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास ही है जिसने अमेरिका के मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एजेंसियों को भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपने नजरिए में बदलाव करने पर विवश कर दिया है। विकासशील देशों में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के पूरी दुनिया में निवेशकों का रुख बना रहता है, रुझान बना रहता है। पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्था में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा था, जो वक्त के साथ धीमा पड़ने लगा। शुरुआत में भारत की हिस्सेदारी 6% से भी कम थी। क्या है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स? आसान भाषा में समझें तो बड़े निवेशकों के लिए कुछ एजेंसीज निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए सूचकांक बनाती हैं। इन्हीं सूचकांकों के आधार पर पेंशन फंड, सॉवरेन फंड जैसे संस्थागत निवेशक अपने फैसले लेते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स बनाया गया। शुरुआत में इस इंडेक्स में चीन का दबदबा था, जो 2008 के बाद धीरे धीरे घटने लगा। समय के साथ भारत की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर के अब 22% से ज्यादा हो गई है। और अब ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने चीन को इस इंडेक्स में पछाड़ दिया है। सितंबर में चीन के 21.58% के मुकाबले भारत को 22.27% वेटेज मिला। जानकार मानते हैं कि MSCI IMI के इस बदलाव के बाद भारतीय शेयर बाजार में 4 से लेकर 4.5 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। आज इंडिया टॉप में है। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का, विश्व स्तर पर हम लोगों का रैंकिंग अब आगे बढ़ते जा रहा है और चाइना से आगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, प्लस हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक रेटिंग्स भी इतने अच्छे हैं और कोविड के समय से तो और भी हमारा रेटिंग बढ़ गई है। कोविड में तो लगभग सब देश लगभग फेल हो गया था भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह इतना अच्छा रहा कि हमने क्राइसिस से उभर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो मोदी जी का नेतृत्व को दुनिया मानते हैं जी। MSCI IMI में 3,300 से ज्यादा स्टॉक शामिल हैं। इसमें बड़ी, मध्यम और छोटी कैप वाली कंपनियां शामिल हैं। यह 24 उभरते बाजारों के देशों के स्टॉक को कवर करता है। चीन में पिछले कुछ समय से आर्थिक कठिनाइयों के चलते चीनी बाजारों ने संघर्ष किया है, जबकि भारत के बाजारों को अनुकूल आर्थिक हालात से फायदा मिला है। भारत के इक्विटी बाजार में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी व्यापक आधार पर लाभ हुआ है।